बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर। प्रोग्राम है रौनक़े रमज़ान और मेरे साथ रोज़ाना की तरह बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं एमी खान। उम्मीद है आपका रमज़ान और रोज़े बहुत खूबसूरत और अच्छे जा रहे होंगे। यहाँ हम आपके लिए ला रहे हैं रोज़ाना की तरह आज भी रौनक़े रमज़ान। और आज क्या कुछ है हमारे पास मोहसिन? भाई देखिए, आज हमारे जो मेहमान हैं उनमें सबसे पहले हमारे साथ होंगे मौलाना साहब, मुफ्ती साजिद ज़ैन साहब। गेस्ट हमारे पास मेहमान खाना में जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं आज के, और मेरे बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। उनके साथ बड़ा वक्त हमारा गुजरता है ऑन फील्ड, और फील्ड से मुराद मेरी एक्चुअल फील्ड है, क्रिकेट की फील्ड है। हाँ, मतलब ड्रामे की फील्ड के अलावा भी बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग क्रिकेट बड़ा खेलते हैं साथ में, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है उनके साथ। तो वो भी आज हमारा साथ देंगे। आगा शहराज साहब होंगे, और इसके साथ साथ हमारे पास नात, हम और मनकबत जो पढ़ रही हैं वो हैं राहत गाबा साहिबा। और उनमें एक जो चार चांद लगते हैं हमारे पूरे प्रोग्राम को, वो एक ही नाम है वो, और वो नाम ही इतना खूबसूरत है कि वो वैसे ही आप अगर वो नाम ही ले लें तो चार चांद लग जाते हैं जिंदगियों को। तो फिर वो इस नाम की बरकत भी लेकर आती हैं और फिर अपनी पॉजिटिव एनर्जी भी लेकर आती हैं। तो हम इनको वेलकम कर लेते हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। पहले कभी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट है आपकी, उसी का मद्दा हो गया मैं पहले तो। चले, अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह। ये मुसलमान का मुस्कुराना भी सदका है। बेशक बेशक बेशक, ये तो सुन्नत है, मुस्कुराना और मुस्कुराकर बात करना है ही सुन्नत। और दुआ भी है ना, अज़हक़ल्लाहु सिन्नत, अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे। उसके पर भी दुआ दी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई मोमिन अगर मुस्कुराता हुआ नजर आए तो आप फौरन उसको देख के कहे अज़हक़ल्लाहु सिन्नत, अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे। क्या बात है, और हमेशा आपको हंसाता रहे माशाल्लाह, और हर गम से नजात रखे। आमीन। तो कितनी बड़ी बात है। बेशक तो हम आपके तहे दिल से मशकूर है कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया। हमारे लिए बाइज़ एजाज़ है कि आपने कदम रंजा फरमाया हमारे इस गरीब खाने पर। फातिमा, कैसी हैं आप? आज आपके लिए मैंने जितनी तमहीद बांधी है इसके पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। देखिए, बाकायदा तारीफ किया। पैसों की सूरत कौन सी होगी? आपने इनको डबल खिलाना है। मैं इनको खिलाती हूँ। हाँ, मेरा पैसा वही है भाई। हाँ, आपसे पैसों की बात जब आज आपकी पसंद की चीज बनने वाली है। सीरियसली? हाँ, आज चूल्हे भी जलेंगे और तवा भी गर्म होगा। शुक्र है। मैं तो मतलब मैं डाइट से निकल कर आया था, मुझे लगा रमजान में थोड़ा चीट मील करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। आज भरपूर चीट होगी, लेकिन आपने फिर मुझे वो बीन्स पे और चनों पे लगा दिया। नहीं। भाई, आज मैं टीचर बनकर आप लोगों का पहले इम्तिहान लूँ ना? ठीक है मौलाना साहब, आपकी इजाजत से। जी बिल्कुल। कि अब देखें, मौलाना साहब और मैं या तो हम उम्र हैं या फिर मैं आप सब में बड़ा हूँ। ये हम तय कर लेते हैं कि या तो फिर मैं आप सब में बड़ा हूँ। आप बड़े बन जाए, ज्यादा अच्छे। आप बिल्कुल बन सकते भाई, हैं। आपने रौनक़े रमज़ान के गुज़िश्ता प्रोग्रामों से क्या सीखा? बहुत कुछ सीख रही हूँ और बहुत कुछ कोशिश की है कि जो सीख रही हूँ वो जिंदगी में शामिल करूँ। ठीक है। एक चीज़ तो मैंने वाकई ये सिर्फ कैमरा पे नहीं, मैं वाकई मोहसिन करने लगी हूँ कि ना, यहाँ से जो बातें मैं सुन के जाती हूँ, सीख के जाती हूँ, वो 10 से 15 मिनट अपनी फैमिली में बैठ के जरूर उनको रिपीट करती हूँ। बहुत अच्छी बात। तो ये एक सीख मैंने रखी, और अल्लाह करे कि ये प्रैक्टिस रहे मेरी। तो बस आप लोगों की वजह से, और बिलखुसूस आपकी वजह से, क्योंकि आप इस प्रोग्राम की रौनक हैं, क्योंकि रौनक़े रमज़ान है और आपके तवज्जुह से हम भी हैं यहाँ पे। तो आपने बहुत कुछ सिखा रहे हैं, आप बहुत कुछ बता रहे हैं, और बहुत ही मेहनत और खूबसूरती से हमें साथ लेके चल रहे हैं। अच्छी बात है हदीस शरीफ में कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि अगर आप दीन की कोई भी एक बात सीखते हैं ना तो फौरन आप दूसरों को सिखाएं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं गोया। तो गोया कि आप एक तरह से तबलीग भी कर रही है। बहुत जबरदस्त चीज़ है कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया के मिज़दाक आप कर रही है कि आप जो सीख रहे हैं वो दूसरों को तक सिखाए। अगर नहीं सिखाते तो आपकी पकड़ होगी, क्योंकि आपके पास इल्म आ गया। तो इल्म मौजूद होने के बाद अगर आपने छुपाया तो कल क़यामत के दिन आपकी पकड़। बिल्कुल। हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने बल्लिगू अन्नी वलौ आना आया बनाकर भेजा। लेकिन इस उम्मत के लिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कोई बात जो तुम तक पहुँचे तो हर एक उम्मती के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो दूसरों तक पहुँचाए। बल्लिगू अन्नी वलौ आया। तो आप माशाल्लाह अगर आप रमज़ान ट्रांसमिशन से सीख रहे और घर वालों को बताए तो बहुत मुबारक की बात की मुस्तहिक आप। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मकसद ये था मुझसे कि हम लोग जहाँ पर जब आके बैठते हैं, क्योंकि हम जिस शोबा ज़िंदगी से मुंसलिक हैं, वो हम इस चीज़ को तस्लीम करने में कोई आर नहीं। हम कोशिश करते हैं बहुत से हम इस्लाम के करीब रहें, हम सीखते रहें। लेकिन ये जो दिन और ये जो अल्लाह पाक ने हमें चुना है इस मखसूस महफिल के लिए,
ये इसीलिए शायद चुना गया है, मैं ये समझता हूँ, ताकि हम आप और आप जैसे तमाम अहबाब जब हमारे पास तशरीफ लाते हैं उनसे सीखते रहें और देखें हम ना, करीब होते चले जाएं। बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कहते कि 100% आप दीन के ऊपर अमल करोगे तो ठीक है। मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। वाह। 100% का इरादा करो, बिल्कुल। उसमें से अल्लाह को सुभान कोई एक अदा पसंद आ जाती है। फरमाते कि एक कितनी एक वाशा औरत जी हाँ, जी सारी जिंदगी, बिल्कुल। लेकिन एक अदा अल्लाह को पसंद आ गया। जा रही थे वो रास्ते में एक कुत्ता प्यासा तड़प रहा था, वो भी इंसान भी नहीं, कुत्ता। क्या तो बात। उसने देखा कि वो कुत्ता प्यासा बिलक रहा है, तो आसपास देखा कोई डोल नहीं है, कोई डब्बा नहीं है, कोई चीज़ उठा पानी उससे पिलाने को नहीं है। उन्होंने अपना दुपट्टा निकाला और कुएं में डाला, गीला हो गया, उसको निचोड़ के उसको पानी पिलाया। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह देखिए फिर फरमाते कि एक बहुत बड़े वली ने इसको ख्वाब में देखा कि वो वाशा औरत जन्नत में। मैं क्या भले रास्ते से जा रही थी एक दफ़ा, तो कुत्ता प्यासा बिलक रहा था, तड़प रही थी वो, तो मैंने वो कुएं से पानी निकाला, अपने दुपट्टे को निचोड़ा, तो उससे उसको पानी पिलाया। तो वो अल्लाह ने ये अदब इतनी पसंद आई अल्लाह को कि अल्लाह ने मेरी तमाम गुनाह को माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, सिर्फ एक कुत्ते के साथ, सुभान अगर इंसान के साथ करेंगे। जी 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 जी, रहमान और रहीम और फिर आगे उनके महबूब रहमतुल लिल आलमीन। रौनक रमजान में लौट कर आएंगे और राह निजात के सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे और आज का जो मौजू है वो आपको बताते चलें, वो है पड़ोसियों के हुकूक। लौट कर आएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और यहाँ बात होने वाली है पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। और अब हम जिस सेगमेंट की जानिब जा रहे हैं वो है राह निजात। रमजान 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 रौनक रमजान। मुफ्ती साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ बेशक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल ने पड़ोसियों के हकूक अदा करने की और उनका ख्याल रखने की इतनी ताकीद की कि मुझे गुमा होने लगा कि कहीं डर हाँ, कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं इनको मेरी विरासत में हुकूक ना मिल जाए। हिस्सेदारी में कि पड़ोसियों को इतना हुकूक है कि विरासत में उसको अल्लाह अकबर। अकबर शामिल ना कर दे। इस एक अहदीस मुबारका में सब कुछ मुफस्सल तौर पे बयान हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम जैसे नालायकों को और गुनहगारों के लिए आप इसको जरा खोल कर बताइए और आज के मौजू पर रोशनी डालिए। देखें पड़ोसियों का जो हुकूक है कि फरमाते हैं कि मुस्नद अहमद की हदीस है कि एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज़ के या रसूलल्लाह, कि एक औरत है जो बड़ी सोम व सलात के पाबंद है, नमाज़ें पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, कुरान की तिलावत भी करती है और खैरात और सदक़ात भी करती है, लेकिन पड़ोसियों के साथ उसकी ज़ुबान बहुत गंदी। जी क्या है? मुस्नद अहमद की हदीस है, मैं अपनी कोई बात नहीं सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्सा नहीं है ये। हाँ। फरमाते कि वो सोम सलात के पाबंद, रोज़ेदार, ज़कात, खैरात, सदक़ात, तमाम इबादत बंदगी एक तरफ, लेकिन पड़ोसियों के साथ उसकी जो ज़ुबान है ना, या रसूलुल्लाह, बहुत गंदी। अच्छी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जहन्नुम में। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की पनाह। अब हम में से हर एक बंदा सोचे कि हम अपने पड़ोसी के साथ, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ कि दरवाजे के सामने अगर एक कचरे का ठेला हो ना, तो दूसरा कंपनी देने के लिए जरूर आ जाएगा। जी जी जी, जी। थोड़ी देर बाद ये भी एक रिवायत है हमारे यहाँ बन गई। तो दो होंगे तो फिर तीसरा भी आ जाएगा और वहाँ पर एक ढेर लग जाएगा। कितनी बुरी बात है। अब पूछने पे गली वाले से पूछे किसने रखा, भाई किसने रखा, जिन्नात ने आके रख दिया, तो गली वाली तो रखेंगे ना एक दूसरे को। अगर ये पड़ोसियों के हुकूक में से कितनी ये समझ ले ईज़ा देने की बात, एक दूसरे को तकलीफ देने वाली बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत नमाज भी पढ़ रही है, रोज़े भी रख रही है और हज भी कर रही है और इसी तरह सोम सलात की पाबंद भी है और कुरान की तिलावत भी कर रही है, और वो सब ज़ाया। सब ज़ाया। सिर्फ एक अच्छा, इसमें दो बातें हैं मैंने जो अखज़ की हैं, उसमें दो बातें हैं कि एक तो ज़बान की तलखी, ये एक अलग गुनाह है, और फिर पड़ोसियों के साथ ज़बान की तलखी। अच्छा, फिर और एक औरत के मुतालिक फिर उस सहाबी ने दूसरे अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, एक औरत है जो फ़र्ज़ नमाज पे इक्तिफ़ा करती है आमतौर पर जो घरों में, ठीक है, और इतने खैरात और सदक़ात भी नहीं करती, बल्कि पनीर की रोटियां भिगो कर वो चिड़ियों को दे देते, फना कर देते बस। लेकिन पड़ोसियों से उसके रवैया और इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे। फरमाइए औरत जन्नत, कितनी बढ़िया, सुभान अल्लाह, क्या बात। और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबतुल ईमान, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबतुल ईमान में तमहीद बांधी है कि पड़ोसी के हुकूक के बारे में। फरमाया कि पड़ोसियों के एक दूसरे के ऊपर क्या हुकूक है। सबसे पहले अगर
अगर वो मदद चाहे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से मदद मांग रहा है कि मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे, तो फरमाते कि उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो उसकी हेल्प करे, मदद। अब होता ही है कि अगर अच्छा मुफ्ती साहब सॉरी कता कलामी की माफ़ी, अब इस ज़रूरी को हम वाजिब समझें ज़रूरी कि उस पर वाजिब है कि वाजिब कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरतुन निसा वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारि ज़िल जुनूब के पड़ोसियों में से अगर आपके कराबत वाले रिश्तेदार वाले है, एक तो ये, और दूसरा अजनबी जो आपके रिश्तेदार नहीं है, उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके साथ एहसान करो, अच्छा बर्ताव करो, ये हुक्म है। और हुक्म जो होता है वाजिब के दर्जे में होता है। बिल्कुल ठीक। अगर उसका खिलाफ गए तो सज़ा का मुस्तहिक। तो फरमाते हैं कि इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह, मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूँ कि इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद जो हुकूक है कि एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर हुकूक जो वाजिब है वो ये है कि सबसे पहले अगर वो मदद मांगे बिला मुआवजा। अब होता ही है कि हमसे अगर कोई पड़ोसी अगर मदद मांग रहा होता है कि सिर्फ हमारे जाने से उसका काम बन जाता है, लेकिन हम नहीं जाते। यार कौन जाएगा, छोड़ो यार, इतने टाइम फालतू वक्त हमारे पास, ये गलत बात है। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबी में एतिकाफ में मौजूद हूँ, मस्जिद नबी जहाँ एक नमाज पढ़ना 50,000 सुभान अल्लाह। मैं मस्जिद नबी, और कौन, आका नामदार, दोनों जहानों के सरदार, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातमुल मुरसलीन, रश्क मलाइक, साहिब औलाक, शाफ़े महफिल, साक़े कौसर, आमना के लख्त जिगर, अब्दुल्लाह के नूर नज़र, शेर खुदा के बिरादर, उमर व उस्मान के सुसर, रफ़ीक अबू बकर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते कि मैं मस्जिद नबी में एतिकाफ में हूँ और कोई मुसलमान मेरा दोस्त, मेरा भाई, कोई मुसलमान मेरा साहबी मेरे पास आए और फरमाया या रसूलल्लाह मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे साथ चले, तो फरमाते मैं वो एतिकाफ छोड़कर उसके साथ मदद करने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। एतिकाफ जैसे मस्जिद नबी में, और मस्जिद नबी में हर मुसलमान की चाहत होती है कि वो एतिकाफ करे। किसकी चाहत नहीं हो? आपकी चाहत नहीं होगी, मेरी भी चाहत होगी, आपकी, हर एक मोमिन की चाहत। लेकिन दोनों जहानों के कायनात के सरदार वो कह रहे हैं मैं एतिकाफ छोड़कर उसकी मदद और हेल्प के लिए जाने को तैयार, और हम घर से निकल के उसके हेल्प के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा ये कि अगर वो मोहताज हो जाए उसको अता करे, तो इतना दे के उसकी मोहताजी और तंगदस्ती दूर हो जाए। अगर वो मरीज़ बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे, तीमारदारी करे। फरमाते हैं हदीस शरीफ में आते हैं कि जो शख्स किसी मरीज़ की तीमारदारी करते, इयादत करते, 70,000 फरिश्ते, सुबह अगर जाता है तो सुबह से लेकर शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत, नूरानी फरिश्ते जिनसे खता होती नहीं, जिनसे कोई लग़्ज़िशात होती नहीं, जिनसे कोई गुनाह होती नहीं, वो फरिश्ते दुआए मगफिरत करे। किसके लिए? तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, अपने पड़ोसी भाई की तीमारदारी के लिए। हम में से कौन जाता है? टाइम नहीं है, ऑफिस में जाना, बहुत सारे रीजन निकाल लेते हैं। अच्छा, फिर ये तो हो गए तीमारदारी। ठीक। अच्छा, अगर उसके घर में अगर कोई परेशानी आ जाए, तो फिर मुसीबत आ जाए, गम आ जाए, कोई तकालीफ आ जाए, तो फिर उसकी गम में शरीक हो। लेकिन हम में ऐसा नहीं होता, उसके घर में परेशानी हुई, तकालीफ हुई, हमें इससे क्या, और हम अपनी अपनी जिंदगियों में मगन, अपने घरों की आसाइशों और आराइशों में गुम बैठे रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आइए रौनक रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमजान। बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। जी मुफ्ती साहब, क्या फरमा रहे थे आप? तो मैं इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह के वो जो पड़ोसियों के जो हुकूक के बारे में, उसमें से कुछ बात अर्ज़ कर रहा था। तो उसमें से एक ये भी है कि अगर पड़ोसी अगर कर्ज मांगे, अच्छा, तो उसको कर्ज दिया जाए। ठीक। अच्छा, देखिए, एक है सदका करना, बिल्कुल, और एक है कर्ज देना, इसमें दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल। सदके में ये होता है कि अगले की ज़रूरत होती नहीं होती, हमें नहीं पता, हाँ, हमने देना है। लेकिन कर्ज में ये होता है कि हर हाल में उसको, हमें पता होता है कि उसको ज़रूरत है, तभी तो मांग रहा है, परेशानी हो रही तभी तो मांग रहा है। फरमाते अगर कोई पड़ोसी अगर कर्ज मांग रहा है तो उसको दो। सदका देने में एक नेकी, एक गुना सवाब मिलता है। लेकिन अगर पड़ोसी अगर मांग रहा है और ज़रूरत के तहत, तो 18 गुना अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा चढ़ाकर आपको कर्ज देने में, पड़ोसियों को कर्ज, बिल्कुल नई बात है मेरे लिए कि कर्ज देने पे भी सवाब है, कर्ज देने पे, और कर्ज हसाना। वाह, ऐसा ना हो कि कर्ज देने के बाद आप फिर उसके पास, उसके घर के सामने खड़ा जाए, भाई पैसा निकाल, ठीक ठीक, कर्ज हसना, हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने उसको क्लियर भी किया। आप उसके घर के सामने हंगामा शुरू कर दे, ऐसे नहीं, कर्ज हसना। जाहिर है। तो
अगर उसको आप कर्ज हसाना के तौर पर दें, अल्लाह तबारक व तआला आपको 18 गुना बढ़ा कर दे। वो मेरे खुदा। और तीसरी कि सबसे अहम बात यह कि अगर पड़ोसी के मकान के साथ आपका मकान है ना, मगर दीवार सांझी है, दीवार बिल्कुल ठीक है, तो आप अपने घर बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं आप अपने मकान को, तो तामीर करते वक्त उससे पहले पूछ ले कि भाई मैं आपके घर के मकान से मैं अपने एक मंजिला बढ़ा रहा हूँ, इजाज़त है कि नहीं? क्या बात है। कोई पूछता है? नहीं पूछती। क्या आप क्या बोल रहे हैं और किस मुआशरे में बोल रहे हैं? ये बातें तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती इस मुआशरे ये तो समझ ले, ये बहुत बड़ी गहराई की बात है। कोई किसी से नहीं पूछता, बस औकात किसी के सामने चबूतरा बढ़ा देते हैं, किसी के सामने बालकनी बढ़ा देते हैं, उसको परेशानी हो रही होती है। वजह आप पूछेंगे कि वजह क्या है, तो सबसे इसमें दो वजह है। अगर आप किसी पड़ोसी के साथ आपका घर है, आपने एक मंजिल ऊपर बढ़ा दिया, एक फ्लोर बढ़ा दिया, तो आपके पड़ोसियों की जो हवा है ना, हवा वो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छी बात। पड़ोसी को हुकूक, और आपने अभी थोड़े शुरू में ही कहा था कि इतने हुकूक अल्लाह ने बयान किए कि आप जिब्राइल अमीन इतने हुकूक लेके आए, तो आप मुझे डर लगने लगे कहीं विरासत में भी इनको हिस्सेदारी ना पड़ जाए। बिल्कुल। तो फरमाते कि अगर पड़ोसी के मकान के साथ आपका मकान है तो उससे पूछ के बढ़ाए कि भाई मैं आपके घर के साथ, मेरा घर तो है लेकिन मैं एक फ्लोर बढ़ा रहा हूँ, आपको कोई एतराज, कोई तकलीफ तो नहीं, लेकिन कोई पूछता ही नहीं, माशरे में कोई नहीं करते। भाई पैसा मेरा, घर मेरा, जगह मेरा, जमीन मेरी, हमारी मर्जी है। मैं यहाँ पे हमारी अनाएं इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि हम गवारा ही नहीं करते। बेशक। यहाँ पे मैं एक बात बताना मुफ्ती साहब आपकी मौजूदगी में और मौसम जी बिस्मिल्लाह। बहुत सारे लोगों के मैंने अक्सर ये देखा है कि मेहमान आए, पड़ोसियों के मेहमान आते हैं और वो फ्री पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। बुजुर्ग होते हैं घरों में, कोई इमरजेंसी हो सकती है, मतलब जिनका घर होता है वो ढूंढते फिरते हैं कि ये किसकी गाड़ी है, कौन किसके यहाँ आया है, और वो गाड़ी पार्क करके चला गया। और बहुत सारी जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि तकरीब होती हैं और घरों के आगे लोग कचरा छोड़ देते हैं, अगले दिन शादी के टोकरे वगैरह बाहर होते हैं। ये बुरी बात है। इतनी मतलब कि आपके घर में कोई तकरीब हुई है और सीख तो हमें ये मिल रही है ना कि आप पूछना है। अभी जो आपने तज़किरा किया है, मेरे साथ ये अभी 3-4 दिन पहले हुआ, तो अब मेरी गाड़ी यूं लगी है और उसके पीछे उन्होंने आकर गाड़ी लगा दी, अपनी बहुत बड़ी सी गाड़ी उनकी साहब ने लगा दी। अब वो चौकीदार वो सब ढूंढ रहे हैं कि भाई किसकी गाड़ी है, कोई बताएगा, कोई बोलेगा, और कोई साहब नहीं मिले। अब मैं भी खड़ा हूँ, उसने चौकीदार ने कुछ करके निकलवाई। अब पता नहीं मैंने सही किया या नहीं, उस पर मेरी सरजनिश है या नहीं, लेकिन मैंने एक चिट पे लिख दिया कि आप एक इंतहाई जाहिल इंसान है। मैंने वो उनकी वो मैंने चिट जो है ना वो उनके वाइपर के अंदर फंसा के आगे, जब वो आकर देखें उनको उनकी जहालत का अंदाजा हो कि वो किसी गलत जगह पर। मोहसिन, ये काम जो आप चिट का कह रहे हैं, दुनिया में और ममालिक में ऐसा होता है कि आप चिट पे अपना नंबर लिख के जाते हैं, आप डैशबोर्ड पे अपना नंबर लिख के जाते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस नंबर पे आपको कॉल कर ले। यानी बहुत ऑल्टरनेट तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। अगर आपको पता हो कि अखलाकियात बेसिक जो हमारी रूट्स है ना, मतलब पड़ोस। अच्छा, बड़ी मुझे इससे भी एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। लाहौर में हाई कोर्ट के बाहर गाड़ियां लग रही थी, तो मैं एक वकील साहब थे हमारे, अदनान भाई उनका नाम, तो उनके साथ ये पहली बार, अब चूंकि फिर वही बात के जैसे एमी फरमा रही हैं कि वो बाहर से पढ़कर आए थे, तो उनको वो एथिक्स थे। उन्होंने जैसे ही वो गाड़ी हमने पार्क की तो उन्होंने कहा मौसम हम ना इस पे लिखकर अपना कार्ड में अपना जो है मैं अपने कार्ड पे नंबर लिख के लगा देता हूँ ताकि अगर कोई आए तो कॉल कर लेगी। तो ये अच्छी बात आपने बताई, ये भी एक तरीका भाई, ये आजमा सकते हैं आप, तकलीफ ना हो अगले को, तकलीफ ना हो, बचाएं सबको तकलीफ। इस्लाम में जैसे हम किसी को सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, सलाम का पहला मकसद क्या है? आप पर सलाम। तो इस्लाम सलामती से, और अगर आपके अंदर सलामती है ही नहीं शुरू में तो आप मोमिन ही नहीं। और आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला, 3 दफ़ा कसम खा के बोले आप सल्लल्लाहु ने। तो सहाबा परेशान के, या रसूलल्लाह, इतनी ताकीद के साथ 3 दफ़ा कसम खा के फरमाया कि या रसूलल्लाह, कीला या रसूलल्लाह, ये फरमाया या रसूलल्लाह कि आपने ये जो कसम खाए क्यों खाए कि वो शख्स मोमिन नहीं है, कौन मोमिन नहीं? फरमाया जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रहे। क्या बात, ये बात। अच्छा, इसमें मैं मौलाना साहब आपसे मतलब अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछना चाहूँगी। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि 3 तरह के लोग हैं, मतलब पड़ोसियों के जो हुकूक के हिस्से हैं, वो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि हमें तफसीर से बताइए। मैं पढ़ रही थी कि 1% हिस्सा उन पड़ोसियों के लिए रखा गया है दीन में, 1% जो गैर मुस्लिम है, मतलब गैर मुस्लिम है लेकिन उनका हिस्सा है 1%। 2% वो हैं
जो हमारे पड़ोसी हैं लेकिन हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन मुसलमान हैं। लेकिन और 3% हिस्सा उनका रखा गया है जो पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। तो इसमें किस कदर खूबसूरती है कि उन्होंने वाजे किया है, यानी ये हदीस है कि ये जो हिस्सेदारी है कि इसमें गैर मुस्लिम भी आ गए, यानी हम इसमें तकसीम नहीं है कि जो अगर गैर मुस्लिम हैं, किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम उनके हुकूक पूरे नहीं करेंगे। सर मुझे इतना आपकी बात का जवाब लेंगे, एक ब्रेक भी आने को है, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि मैं अगर तीसरा इंसान होकर, चाहे मैं गुस्ताखी करता हूँ, मैं गैर मुस्लिम होकर भी अगर बाहर से खड़े होकर अपने मजहब इस्लाम को देखता हूँ, मुझे इतना लुत्फ आता है कि इसमें हर बात का जवाब मिलता है, हर तरह की आसानी मिलती है हमें। अब ये इतनी अच्छी बात इन्होंने बताई और मेरे लिए बिल्कुल नई बात है कि 3 अलग तरह के हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे और इसका तफसीली जवाब लेंगे जो मैं जानना चाहता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमजान और नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब हम जा रहे हैं। जी मोहसिन, नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा वो बड़ा एक हर दिल अजीज सेगमेंट है मेरा भी, और वो है मेहमान खाना। रमजान 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 रौनक रमजान। भाई मेहमान खाना में जैसे मैंने पहले आपके गोशगुजार किया कि जो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, एक तो वो मेरे भाई हैं और दूसरा मैंने उनके तारुफ में एक और बात कही थी कि हम ऑन फील्ड बहुत मुलाकातें करते हैं। अब वो फील्ड ड्रामा फील्ड की नहीं की बात कर रहा था मैं स्पेसिफिकली ग्राउंड फील्ड की बात कर रहा था। तो हम क्रिकेट बहुत साथ खेलते हैं और हमारा एक समझ लीजिए कि रूहानी रिश्ता भी एक बड़ी बॉन्डिंग है। हम साल बात नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो बीच में से कहीं से कन्वर्सेशन शुरू होती है, जैसे कहीं बात अधूरी छोड़ी थी और हमें याद है कि वो क्या बात थी, तो वहीं से उठाते हैं। आगा शराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, और बस रोज़े गुजर रहे हैं माशाल्लाह, और इतने जल्दी रोज़े गुजर चुके हैं और कुछ ही दिनों के बाद ये रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगा, फिर लोग पछताएंगे। क्या बात। तो मैं यही कहता हूँ कि जितने दिन रह गए हैं उसको ऐसे गुजारो कि शायद ये तुम्हारे आखिरी रमज़ान। क्या अच्छी मैं बात, तो यही क्या कहता अच्छी हूँ। बात, क्या अच्छी बात। तो क्योंकि इस बार मैंने यही फैसला किया था कि मैं ये रमज़ान ऐसे गुजारूंगा कि मेरा आखिरी रमज़ान, क्योंकि यू नेवर नो कि अगली सांस आपकी है भी या नहीं। क्योंकि हमें 2020 ने इतने धचके दिए हैं कि हम मैं जैसे अक्सर अब तो जिक्र करता हूँ कि जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं हम अभी तक बारहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख रहे होते हैं बहुत सी पोस्ट। और अभी कुछ दिन पहले ही कोयटा में जो बम ब्लास्ट हुआ था सरीना होटल में, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वो लोग जो अभी इस दुनिया से गए हैं उनके घर वालों को अल्लाह ताला बस। और अब आई डोंट नो ये जो एक ट्रैक है ये किस तरफ जा रहा है, ये कौन लोग हैं। हमारी तो इस रमज़ान के तवस्सुत से मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे और सबको हिदायत। ऐसे अनासिर जो इस मुल्क को तबाह करने हैं, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला उनको तबाह ना कर, उनको हिदायत दे दें। क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को बदवा नहीं दी है। ताइफ के वादी में जी बिल्कुल मार के लहूलुहान, फिर भी उनको बदवा दी। और एक सहाबी ने कहा, अल्लाह ताला कभी माफ करे, शायद ज़ैद बिन हारिसा, कि आप इजाजत दें तो उनकी गर्दनें उड़ा दो। कहता नहीं, हो सकता है उसी कबीले से कोई अल्लाह वाला निकला है। क्या बात। और नहीं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हो गए पड़ोसियों के हुकूक की जो बात हम जो बात कर रहे थे फातिमा साहिबा के एक सवाल था और बड़ा बेहतरीन सवाल था। बेहतरीन सवाल। आज का हमारा मौजू है पड़ोसियों के हुकूक, बिल्कुल उस पर गुफ्तगू जारी। बहुत बेहतरीन सवाल था कि एक पड़ोसी तो रिश्तेदार, वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारि जुनूब। एक तो रिश्तेदार पड़ोसी, रिश्तेदार होने के साथ साथ पड़ोसी डबल उसके। अल्लाह अकबर। तो कदम जो रखेंगे ना फूक के रखेंगे। जी बहुत सोच समझ। अच्छी बात, क्योंकि अब डबल जिम्मेदारी है आप पे। क्योंकि अगर आपका पड़ोसी आपका रिश्तेदार भी है, आपका चाचा है, मामू है, ताया है, फूफा है, फूफी है, जो भी है, खाला है, बिल्कुल, आप उसके साथ एक तो रिश्तेदारी के होने का रिश्ता नहीं पाएंगे, दूसरा पड़ोसी। और अगर रिश्तेदारी नहीं है वल जारिल जुनूब, तो फिर उसके साथ पड़ोसी होने का, जैसा कि कितने सारे अहादीस भरे पड़े, बिल्कुल जायदाद तक में फरमाते हैं हिस्से मिलेंगे। और फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में आते हैं कि बनी इसराइल में, जैसे उन्होंने कहा अगर काफिर हो, गैर मुस्लिम है, बिल्कुल, आप इसी के मुतालिक फरमाते कि बनी इसराइल में एक बुढ़िया रहती थी, एक मुसलमान का आलीशान बंगला था और इसकी झोपड़ी उस मुसलमान के महल के सामने पड़ोस में है। सुना होगा आपने, बहुत मशहूर। तो फरमाते कि वो बुढ़िया किसी काम काज के सिलसिले में झोपड़ी को ताला लगाया, गेट को बंद किया, गई
जब आगे देखा कि झोपड़ी जली हुई पूरी रात, तो दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद करें, यार अब मैं तो नहीं था, तू तो था। फरमाते कि जब उस बुढ़िया के दिल से आ निकली ना, है काफिर लेकिन मुसलमान का पड़ोसी तो था, फरमाते वहाँ से चिंगारे उड़े, उस पूरे महल को जला के। अल्लाह अकबर। कहने का मकसद ये है कि इस्लाम जो फैला है वो अखलाक से, किरदार से, नबी की। तो फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे बुढ़िया कचरा फेंकते थे। जी जी बहुत मशहूर किस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही। एक दिन कचरा इससे फेंक अच्छी दिया। क्या मिसालें अब हम दे दें? लाखों मिसालें। अब हमारे ना अवाइल जो शोज हुए आगा भाई, उनमें हमारे पास मौलाना साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि अब वो बड़े बूढ़े रहे ही नहीं जो ये किस्से सुनाए हैं। बेशक, बेशक। वो किताबें, वो कहानियाँ, वो एक मुट्ठी जो है उसको बंद करो तो उसकी ताकत वाली कहानियाँ है ही नहीं हमारे पास सुनाने को। असल में आप किस्सा जारी रखिए प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि वो बुढ़िया जी जी जी। एक दिन कचरा फेंक देनी है, जाके आस पड़ोस से पूछा कि भाई वो क्या हो गया, हाय 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 हाय। अखलाक के आला दुनिया में इसकी नजीर नहीं मिली। कचरा नहीं फेंकने आई तो उसकी फिक्र लग गई है कि वो कहाँ है। उसके घर गए, हाँ। ये आदत करने, अब कहा था ना, आदत की बात आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फरमाया अम्मा जी खैरियत तो है, आज कचरा नहीं फेंका आपने। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ हाँ। दरियाफ्त भी क्या करने गए हैं कि आप ठीक हैं, आज कूड़ा नहीं फेंका आपने मुझ पे। हाँ कि ये मोहम्मद है, सुभान अगर ऐसे ही अगर मोहम्मद है, ओ मेरे मुझे जो मोहम्मद कलमा पढ़ा, मैं मुसलमान हूँ। ओ मेरे खुदा। तो वो कहते हैं ना कि आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो सवाल होगा आपसे कि क्यों सोया वो। वो हदीस है कि अगर कोई पड़ोसी भूखा सो गया और आपको पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुझे, तुम वो इस्लाम में है ही नहीं, मुझे ही नहीं मानता। जो पता है कि पड़ोसी भूखा सो गया और भूखा सोने के बावजूद आपने उसकी कोई मदद नहीं की, उसके घर में कोई खाना पहुंचाया नहीं, कोई हेल्प नहीं की, लेकिन फरमाते हैं कि उसने मुझ पर ईमान ही नहीं लाया, गोया कि इतनी बड़ी वो मोमिन ही नहीं। उसको इस्लाम से ही खारिज कर दिया। ओ मेरे खुदाया। मतलब तो मेरे भाइयों कहने का मकसद ये है कि इस्लाम में पड़ोसी के इतने हुकूक हैं, मैं कितने गिनवाऊं उंगलियों के। सर आप ये बात कर रहे हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि क़यामत वाले रोज जिस बकरी ने, सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को अगर मारा है तो अल्लाह ताला क़यामत वाले रोज जो बगैर सींग वाली बकरी उसको सींग देगा, और जिसके सींग के उसके सींग निकालेगा उसको हुक्म देगा तू मार इसको। सर जब जानवरों तक कितने हुकूक हैं, सोचो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन जब आप लौट कर आएंगे ब्रेक के बाद रौनक रमज़ान में, तो सिलसिला होगा नजराना अकीदत का, और उसमें हम सुनेंगे हम राहत गाबा साहिबा से। रौनक रमज़ान लौट कर आएंगे। तेरी शान अम्मा नवाला हो, तेरी शान अम्मा नवालो हो, अल्लाहु जल्ला जलालो हो, अल्लाहु जल्ला जलालो हो। और तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा कि तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू हो, तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाहु जल्ला जलालो हो। और जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो,
ना जवाब हो, और मैं रहूं हुजूर के रूबरू, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, तेरी शान अम्मा नवालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जीती बहुत रहिए। खूब। आगा भाई, आप एक हदीस शरीफ सुना रहे थे, वो अता कीजिए। बिल्कुल, वो ये था कि जैसे मुफ्ती साहब ने हुकूक के बारे में कहा, इंसानों के हुकूक के साथ साथ जानवरों के भी हुकूक है। कि क़यामत वाले रोज़ अल्लाह ताला अगर सींग वाली बकरी ने बग़ैर सींग वाली बकरी को मारा है, तो क़यामत वाले रोज़ अल्लाह ताला उस जो बग़ैर सींग वाली बकरी उसको सींग देगा, और जिसके सींग थे उससे सींग गायब करेगा और उसको हुक्म देगा कि तू भी मार उसको। अल्लाह अकबर। सर ये, और दूसरी बात, हम लोग आए दिन चोरी करते हैं। बिल्कुल सर चोरी भी हुकूक में आता है। दुरुस्त। एक सहाबी थे जो हुजूर अलैहिस्सलाम को वज़ू कराते थे, ठीक है, क्या जब उनका इंतकाल हुआ तो सहाबा कराम ने कहा कि ये तो जन्नती हैं, तो आप हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें कैसे पता है जन्नती है, इसको अल्लाह ताला ने दोज़ख में डाला है। सहाबा कराम ने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो आपको वज़ू कराता है वो कैसे दोज़ख में जाता है? कहता है क्योंकि उसने ख़जाने से एक चादर चुराई थी। अल्लाह। सर अगले दिन जितने भी साहबा कराम थे जिन्होंने एक रस्सी भी उठाई थी खजाने से, वापस ला के रख दिया है कि भाई हमें। और आज देखा खजानों में से कितनी चोरियां हो रही। जी, बेलगाम हुए। आप यहाँ पर हमारे मुसलमानों का एक अलमिया है कि अगर उसकी जेब में पैसा है तो वो भी हमारी जेब में, हमारी में कैसे आएगा, यही सोचते रहते हैं। क़यामत वाले रोज वही पैसा जो नाहक खाया गया है, अल्लाह ताला हुक्म देगा उस पैसे को कि आग बन के उसके पेट से निकल। आगा भाई, आप जो हदीस बयान कर रहे थे उसमें एक बात ये भी थी कि जब सींग वाले और बगैर सींग वाले जब टक्कर हो जाएंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मट्टी कर देंगे। अच्छा। खत्म उनका मामला। इसने टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद रफा दफा बराबरी हो गई। लेकिन इंसान का मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। ये इसी हदीस के ज़िमन में इंसान का मामला अगर किसी के साथ नाहक किया है पड़ोसी का, तो मोमिन ही नहीं है, तो हदीस शरीफ। और क़यामत के दिन पड़ोसी को अगर जब हुकूक मारेगा तो उसका पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दामन पकड़ के अल्लाह के पास उसको घसीट के ले जाए, या अल्लाह मेरे साथ इसने ये मेरा हक। अल्लाह अकबर। अब भाई वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लौट कर आइए। दिल नहीं करता कि ये गुफ्तगू थमे, बस लौट आइए जल्दी से रौनक़े रमज़ान में। खुश आमदीद, मैं हूँ शेफ़ फातिमा और आप देख रहे हैं रौनक़े रमज़ान, और हम बढ़ रहे हैं मोहसिन के पसंदीदा सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बताइए। तमाम रमज़ान। अच्छा, ये सिर्फ मेरे कांधे पे बंदूक रख के मत चलाई जाया करे हर बार, ये अब आवाम का भी पसंदीदा बन चुका है, आपको पता नहीं है देखते ही देखते, और वो भी इसका इंतज़ार करते हैं बाकायदा, और इसका बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है हमें, चूँकि हमारी सारी आवाम जो है वो खुश खुराक तो फिर है, आपको पता है, और फिर जब इफ्तार का एहतमाम होता है उसके लिए तो फिर और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हम लोग। तो आज क्या सिलसिला है, क्या पक रहा है भाई किचन में? अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि रोज़ाना मुझे मुख्तलिफ तरह की लिस्ट मिल रही होती है कि आज ये दिल चाह रहा है, मैसेजेस भी आ रहे होते हैं पीछे से कि आज ये खाने का दिल है इफ्तार में। तो मौसम इतने दिन से कह रहे थे कि वो मेरे अंदर जो है ना वो लाहौरी एक वो होता है ना कि पराठे मुझे याद आ रहे हैं। हाँ, मैंने देखिए मैंने अज़राए गुफ्तगू कहा था कि अगर हो सके। नहीं अब मुझे नहीं पता था कि
फरमाइश की थी बाकायदा कि मुझे मोहसिन ने पराठे, जानबूझ के अपने आप को स्लिम रखा है ताकि लोग इस पे शक ना कर जी, सकें। ना कहने कि ये खा जाता है सारा। यस यस। तो उस पे मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं भी फिर इनकी डाइट का ख्याल रखती हूँ, इनको हाँ, डाइट बिल्कुल। करा रही हूँ मैं। और आज भी जो इनको पराठे मिल रहे हैं ना, वो गाजर के पराठे बना रही हूँ हैं? जी। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, आपने कभी खाए? सर बिल्कुल, और गाजर के पराठे होते हैं। कभी अगर आप फिर से हमें बुलाएंगे ना, हम आपको आटे का हलवा खिलाएंगे। हाँ, आटे का हलवा बहुत मजे का बनता है, ब्राउन और कलर। आटे का हलवा जो होता है ये दादियां बनाती थी पुराने क्या घरों। चल क्या रहा है यहाँ पर भाई? वो असल में शिराज और शिराज का जो है वो अच्छा। स्क्वायर हो गया। आज हम शिराजा फैला देंगे, दो शिराज मिलके शिराजा किचन फैला में। देंगे आज। भाई बिल्कुल। वाह 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 भाई, मूली के सुने थे, नहीं जी। हमने आलू के सुने आलू थे, के बहुत और क्या आलू के- आजकल अगर बहुत मॉडर्न हो जाए तो वो आजकल वो उन पे मिलते हैं ढाबों पे, Exactly. चीज पराठा, तो न्यूटेला और वो भी पराठा। 400 450 जी जी जी, तो ये तो एक नई बात है भाई। ये नई इसलिए है क्योंकि देखिए आपके न्यूट्रिएंट्स जो आपको चाहिए रोजा रखने के बाद जी, जी। वो भी पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपकी डाइट का भी हम ख्याल रखते हैं और फिर आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है क्या कि बात आपको है। पराठा मिल रहा पराठा है। एक क्रिस्पी सा मजेदार। और फिर वही वाली बात कि बच्चे नहीं खाते सब्जियां, जी, 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 अवॉइड जी। करते, उनको किसी बहाने से। पता भी नहीं चलेगा और वो शौक से खा वही बात। लेंगे। ठीक है, इसके साथ हम ड्रिंक भी बनाएंगे, इसके साथ हम बनाएंगे रायता, ठीक है। क्योंकि आगा शिराज साहब का जो है फेवरेट है दही, तो मैंने कहा कि अफ्तार में जनाब पूरा कंप्लीट आज एक वाह, मील वाह, वाह, वाह। सबकी ख्वाहिश का मतलब जो है ना क्या हमने बात। एहतराम करते हुए क्या बात। सारी चीजों को हम लेके चल रहे हैं। तो नहीं हम लेकिन हम मुफ्ती साहब से भी पूछें, आपको क्या पसंद है? पराठे पे तवज्जो है आपकी या आपकी मशरूब पर है? मसला ये कि आज पहली दफ़ा मैंने सुना है गाजर के पराठे, मैंने भी पहली बार सुना, मैं आपके साथ हूँ इसमें। तो चक्के देखते हैं कि क्या होता है आज हमारे साथ। अच्छा ही होगा। क्योंकि एक गवाह है हमारे पास, गाजर के पराठे का एक गवाह हमारे पास। आलू के पराठे तो हमने भी खाए घर में बड़े शौक से, मजे से। बिल्कुल। गाजर के पराठे आज टेस्ट करेंगे आज नहीं, टेस्ट आज करते हैं। आपको इंशाल्लाह इंग्रेडिएंट्स बताइए। इंशाल्लाह। जी मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। हमने इसमें गाजर ली है, गाजर आप जो है सीजनल मिल जाती है, अगर बिल्कुल आप ठीक है। सीजन में ना भी हो तो। इसको हमने कद्दूकश कर लिया है, धोने के बाद पील करने के बाद हमने ली है हरी प्याज, बिल्कुल इसको ठीक हमने चॉप किया हुआ है। ठीक है जी, दुरुस्त। इसमें नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। अच्छा अब इसमें ये भी है, मैं आपको पहले बता दूँ, अदरक है ये? नहीं ये लहसुन है, अच्छा, ओके। जो कि अभी फ्रेश मैंने जो है इसको चॉप किया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब थोड़ी सी गाजर होती है मीठी, तो हम इसकी मिठास को कम करने के लिए या तो आप इमली का पल्प इसमें थोड़ा सा डाल सकते ओके, हैं, वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल में आ ठीक जाएगा। और कुटी लाल मिर्च जो मैं बता रही हूँ ये ज़रा ज़्यादा डालेंगे, अच्छा। क्योंकि जैसे हम आलू का भुर्ता बनाते हैं या दूसरे पराठों के जी, लिए जी, जी। तो वो नमकीन होता है, लेकिन ये गाजर हाँ मीठी होती है। मेरा भी एक ही इसको- कंसर्न था कि जी। मीठा पराठा ना हो जाए। बैलेंस करने के लिए। और जो लोग नहीं आप तो बड़ी पसंद, समझदार है भाई। आपको पता चला सर जैसे मीठा पराठा चीनी वाला होता है, हाँ। चीनी के जगह चीनी इन्होंने- का पराठा, यस सर इन्होंने तो इससे अच्छा है कि चीनी के पराठे खा ले। है ना। हाँ, अगर नहीं देखें भाई, ये उससे भी कुछ अच्छा बनेगा। चूरी चूरी जिसे हम कहते थे, चूरी, हाँ वो उसको चूरी करके तो वो भी गुड़ में बनाते हैं। बनती थी ना, असली घी और गुड़ के साथ। हाँ, देसी और घी में फिर बनती है। मेवे डाल के वो दादियाँ बनाती देखें मुफ्ती साहब, इन पे हमें बड़ा भरोसा है क्योंकि इंशाल्लाह। इन्होंने अभी तक जितनी इफ्तार बनाई है हमारे लिए, माशाल्लाह। और बड़ी बेहतरीन और बड़ा जायका है बहू के हाथ में। तो हमें पूरा भरोसा है इन पे कि ये आज क्या करने वाली हैं हमारे साथ। आप क्या करने वाले हैं हमारे साथ? आप ये कार्ड वार्ड रखकर बैठ गए हैं, जी। इस पे रोशनी डालें जरा। बस ये एक इल्म है। अच्छा, और वो जब भी किसी लाइव शो में आते हैं तो हर कोई कहता है कि यार आगा भाई यार वो करके हाँ, दिखाएं, बिल्कुल। और मुझे कहते हैं सिखाएं। ठीक है। सिखाने वाला होता नहीं है, ठीक है। ठीक है, वरना वो फिर उसके लिए इजाजत काफी इजाजत भी है और फिर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप पैसे दे 50,000 रुपए मैं आपको सिखा देता सर हूँ। वो एक अंग्रेजी कोट है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। यस Don't. यस यस यस। और हमारे ज्यादातर अलमिया ये है, शोबिज में लोग ज्यादातर जी, जी, कहते हैं कि यार मुफ्ते में, हाँ, हाँ, मुफ्ते में काम कर ले, हाँ। पैसे नहीं है। और आजकल ये जो शाउट आउट्स का सिलसिला शुरू हुआ है, वो अपना ब्रांड इंडोर्स करवाते हैं और मुफ्ते में करवाते हैं। हफ्ता जाए मुफ्ता ना जाए। भाई कमाल। अच्छा, क्या इसमें- करने जा रहे हैं आगा जी? इसमें यह है कि ये कार्ड आप रखें अच्छा, यार, इसमें मैं भी इधर देखिए, अभी नहीं उठाइएगा नहीं कार्ड को, ठीक है? 3 कार्ड लेंगे। हाँ 3 कार्ड है। कैपिटल लेटर में कोई सा भी नाम आपने इधर लिख देना, भाई वाह, कैपिटल लेटर में, अच्छा। ठीक है। और फिर इसको आपने ऐसे बंद कर देना ताकि मुझे नजर ना आए। मैं आऊंगा, मैं सिर्फ हाथ में पकड़ूंगा, मैं आपसे कुछ बातें करूंगा और मैं बता दूंगा कि आपने क्या नाम। हाँ, डोंट टेल मी। मुझे तो डर लग रहा है। भाई वाह 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 वाह। ओके, अब इसको मैं कवर कर दूं? हाँ जी, ठीक है ठीक कर है, दिया? जी, इसको आप कार्ड से ढक दीजिए। आ जाओ। जी सर, बिल्कुल आप आ जाएं। तो ये कुछ अलग सा एक- मुझे इसको डर लग पकड़ेगा रहा है। ये एक जो अच्छा मैं देख नहीं रहा हूँ इसको। एमी आप आइएगा एक मिनट।
जाओ अब चाहिए, अब आपने आपको दिया बहुत तो शौक हाँ। था ये अमल देखने का। जी टर्न हो जाओ। नहीं आप ऐसे करें, अच्छा ओके दे दो। ठीक है, आप ये पकड़े कार्ड, वो कार्ड मेरे पास है, ये रहा। हाँ ठीक है। आप ये पकड़ने कार्ड। अच्छा ओके। आपने जो नाम लिखा है, मैं किसके हाथ पे वो नाम लिखवाऊं? मुफ्ती साहब के हाथ पे। हाँ लिखिए। चलिए मुफ्ती साहब ने वॉलंटियर किया खुद को। कोई सा भी, कोई मैं। ये पेन मैं दूं आपको? नहीं अच्छा अच्छा, नाम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, लेकिन किसी को नजर नहीं आएगा, आपको मुझे दिखेगा। नजर आएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, मर्द का नाम लिखा है। जी 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 बिल्कुल। मैं पैकअप करवा दूंगा अगर ये आपने सच बोला। मैं तो मैं बता रहा हूँ। के से नाम स्टार्ट होता भाई ये रुक जाइए, नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। देखिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं रौनक रमजान में। भैया क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? मेरी जान हलक में आई हुई है। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन एक बार फिर से खुशामदीद है रौनक रमजान में। भाई आगा साहब ने यहाँ पर कुछ अजब सा समा बांध दिया है, अब जानते हैं उनसे। सर है। हाँ ठीक है। सर हम बड़े बेताब है, क्या हमारे हाथ में क्या लिखा? क्या लिखा गया है मेरी जो हम नहीं कैफियत देख पा रहे? सोचें। लाइफ बॉय से मैं हाथ साफ कर लूँ सर जरूर सैनिटाइज करें, क्योंकि ये 99.9% जरासीम मार देगा आपके। तो सीधा कर दूँ, टेढ़ा हो गया। नहीं क्या क्या मुफ्ती साहब भी कर सकते हैं सैनिटाइज? नाम तो नहीं मिट जाएगा? नहीं अभी नहीं भाई, अभी नाम मिट जाएगा। हाथ आप उल्टा कर, के से आपने वो नाम स्टार्ट होता है। जी 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 जी। उसका जो बोला दिखाइए, अब इसको बस सही है। ये नाम पूरा आ गया इनका यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा आप लोग को नहीं बिल्कुल नजर नहीं, आएगा। बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं, ठीक है कुछ भी नहीं ठीक है। बड़ी बात है भाई। उसका जो दूसरा अल्फाबेट है, मोहसिन का जो दूसरा नाम है उससे स्टार्ट होता है। वो हाँ हाँ, देखें ऐसा ना करें। मैंने देखा है नाम। हाँ आपने देख लिया ना? जी जी जी। और उसका तीसरा अल्फाबेट है, वो मेरे नाम से स्टार्ट होता है। आपके नाम के दूसरे हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सीरियसली ठीक है क्या हो रहा है? ठीक है। तो अभी तक गेस हो चुके हैं के, ए और एस। काशिफ आपने नाम लिखा है। अरे हाँ बिल्कुल, वाकई कैसे? और एक्चुअली काशिफ ही था, मैंने भी। Exactly, अब आप दिखा दीजिए वो कार्ड। हाँ हाँ ये ना। नाजरीन को भी दिखाया जाए भाई ये क्या लिखे। एमी ने, अगर आप जूम करके इसको दिखा सकें, ओह माय गॉड, एमी ने जो नाम लिखा था कार्ड पे कैपिटल वर्ड्स में, वो था काशिफ। और जिस तरह आगा भाई शुरू हुए के से शुरू हुए, फिर वो आए मेरे ए तक अब्बास के, और फिर वो शहराज के एस तक पहुंचे, और फिर उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि भाई ये मैंने सिर्फ नाम लिख दिया, उसके बाद तो मैं स्पीचलेस हो गई हूँ अगर जी, मतलब कुछ मुझे इजाजत नहीं है एक और चीज करने की, लेकिन जो मेरे हजरत हैं जी जी उनका हाँ में आ गया मैसेज व्हाट्सएप पे। ठीक है मैं फर्स्ट टाइम आया हूं यहाँ पे, ठीक है ठीक है ना। आप में से किसी का भी मतलब मैं एटीएम का जो पासवर्ड है मैं वो जज कर लूँ। नहीं यार, डोंट टेल मी। अच्छा लेकिन जो अभी आपने जो नहीं देखा मोहसिन, आप लोग का नहीं कर सकते, वरना जो व्यूअर्स है वो देख बोलेंगे यार मिला हुआ है। ठीक है भाई आप में से कोई भी कोई है, रैंडम आदमी, ये आप आ जाओ, एग्री कोई भी आप पासवर्ड मास्क उतारिए और आइए आइए आइए। आप आ जाओ। इसका पासवर्ड तो पकड़ूं मैं जरा आज। आइए आइए जल्दी से आइए, वक्त ये कम और हमारे मुकाबला बहुत सख्त है प्यारे भाई, ये से भी भाई हैं, जानना ये हमारे है। ऑडियो देख रहे होते हैं। ऑडियो देख रहे होते हैं आप? हाँ बिल्कुल। भाई 2 मिनट में सिमट पाएगा ये बात हमारी? देख लें आपके आंखों में आंखें क्योंकि डाल इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मुझे बोल जी, हमारी तैयारी मुकम्मल हो रही है। हाँ अब जाए। कार्ड हाँ मुझे कार्ड, और वो मैं लिख लेता हूँ पहले, मैं कार्ड दे। और फिर मैं वो प्लीज कार्ड। ये देखें बहुत कुछ हो रहा है आज सेट पे, और ये रहा आपका आगा कार्ड। भाई जितनी देर में अपना वो अमल करते हैं, मैं इनसे पूछ लूं कहाँ तक पहुंच गए हम, क्या कर रहे हैं ये हम तो सब। अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना भाई हैं। एक पराठा तो आपने मुझे सौंप भी दिया, और लग भी बड़ा लजीज रहा है। क्योंकि अफ्तार में टाइम कम है तो जी, मैं जी, जल्दी बिल्कुल, काम बिल्कुल, कर रही हूँ। आज तो हम बिल्कुल भूल गए मोहसिन किचन की जानिब उन जाना। अमलियात में मेरा तो ध्यान ही, मतलब मैंने कोई जूस नहीं बनाया अभी तक, और इफ्तार होने वाली है। नहीं, हम बना रहे हैं, कुछ बिल्कुल अनोखी बना चीज और रहे हैं। नई चीज देखने को मिल रही है, नाजरीन को भी, हमें भी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। सारी तवज्जो इसी आपका नाम पूरा? शर्जील।
भाई आगा भाई, ये अमल जो है इसको आप अपने अंदर तक चलाते रहिए मन ही मन में, बस ये हम ताकि इफ्तार का वक्त हुआ नहीं, था, मुझे बात करनी होगी ना, बस रोजे के बाद फिर हम इफ्तार के बाद आते ही यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डन हो गया। जाने ना पाएंगे, लड़के को पकड़ लो भाई। बताइए भाई जूस क्या है हमारे पास? अच्छा, सबसे पहले हमने पराठा एक अपना तैयार कर बिल्कुल लिया ठीक है, है। perfect। उसके बाद अब हम आ रहे हैं अपना नहीं मेरा, हाँ आगे बढ़िए। आप ड्रिंक की तरफ आ रही हैं हम जी, please। झटपट। Okay। कोई भी रोजा, कोई भी दस्तरखान, उसकी जो रिफ्रेशमेंट है ना वो नामुकम्मल सी लगती दुरुस्त है 7 अप ना हो तो। इसमें तो दोहराई कोई नहीं, आपको पता है, मैं कह रहा हूँ कोई और बात आपकी तो वैसे ही फेवरेट है 7 नहीं। ओह यस यस, ये दो रख के बैठूं मैं अपनी। जी जी जी, क्योंकि जब भी दिल की बात करने की बात आती है और आप जब अपनी बात शुरू करते हैं तो आपके एक हाथ में 7 अप होती है। मैं ऐसे पीता हूँ और ऐसे बात करता हूँ। आगे बढ़िए। चलिए जी, ये हमने ले लिया, फटाफट झटपट हम बना रहे हैं शरबत। ये क्या है? ये है मैंगो जूस है ये। ठीक है। हम मैंगो पल्प ले सकते हैं इसमें या डाल आप दूं? इसमें उंडेल दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको चमचा दे रही हूँ। मैं उंडेल चुका हूँ। क्या बात है आपकी। और अब जल्दी से वो जो एक 7 अप की बोतल खोलती है और एक आवाज आती है जी, जी। मजेदार वो सी, मेरी मैं- फेवरेट है वाकई। ये वाली ये आवाज़। साउंड बहुत यही तो है बस ये आप इसके अच्छा, अंदर- आपको एक और मैं जादू दिखाऊं? सर, एक सेकंड बस। अच्छा, वो इसमें भी बोतल खुली हुई है, लेकिन मैं उसको फिर खोलूंगा पूरा फिर खोलेंगे। ये पूरी डाल दूं इसमें? डाल दीजिए, डाल दीजिए। और आप लोगों की नजरों के सामने बोतल खुलेगी। मैं आपसे दो हाथ करूंगा इफ्तार के बाद, मेरे पास अभी वक्त बहुत कम है। असल में इनको अच्छा लेमन जूस जाएगा इसके अंदर। ठीक है, डालिए डालिए ठीक है जी, डालिए। ये भी हमने इसमें डाल भाई दिया अभी है। तक हमने इसमें डाला है मैंगो जूस, 1 ग्लास लेमन जूस, जी, और उसके बाद हमने 7 अप डाली है पूरी। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ही। ये वाली छोटी वाली 7 अप हमने पूरी उंडेल दी इसके अंदर। और ये अब आपको पता है पुदीना, मेरा फेवरेट पुदीना तो जरूरी है। जरूर जाएगा। बिल्कुल, फ्रेश ठीक है। पुदीना आ गया। ठीक है। अब जनाब आपका ड्रिंक तैयार है। तैयार है? अरे क्या बात बिल्कुल, है। ये फ्यूजन है मैंगो भाई वाह वाह। और 7 अप का। अच्छा, कोई पानी वानी नहीं डाल? नहीं नहीं नहीं, 7 अप हमने डाली है इसमें। तो भाई खवातीनों हजरात, जूस भी तैयार हो चुका है, मेरे हिस्से का एक पराठा तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपके किचन में भी जो आपकी इफ्तार है वो तैयार हो चुकी होगी। तो लौट कर आइए, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। इफ्तार करके लौट के आते हैं रौनक़े रमज़ान। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, और भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, और आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए, और एक कदम बिना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम बिना हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए।
सल्ली व सल्लिम दाइमन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कदम पर कदम आपका जाए। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नात पेश की। सर्व भी कर दें मेहमानों को, ताकि आपकी मैं, क्योंकि वो जो गाजर का पराठा है उस पर सबको क्योंकि तशवीश है कि ये मेरे किस साथ नौइयत आए ना, वो भी कह रहे हैं गाजर का पराठा तो खा के बताएं कि है कैसा आगा साहब। चखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे टेस्ट है। कि हाँ, कि गाजर के पराठे में कितना दमखम है। अच्छा, मसला ये है कि जो मेरे साथ लोग आए हुए ना, अगर उनको ना पसंद आए ना, हाँ, तो वो चमाटे भी मारते हैं। किसको? बनाने वाले को या सर्व करने वाले को? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी मैं। नहीं, देखिए सर्व करने वाले पे कर लें। देखिए, पसंद पराठा नहीं आया हाँ, तो फिर सर्व करने वाला थोड़ी। मतलब क्या? चेहरा आपका कह रहा है कि अच्छा, मजा नहीं आया। ओए 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 ओए, आपके एक्सप्रेशन आपके डायलॉग का साथ नहीं देने वाले। एक्सीलेंट, सीरियसली एक्सीलेंट। अपना आइंदा ना बनाना। मतलब वाह कमाल, सीरियसली। और आइंदा ना बनाना, खुदा के लिए। क्यों? नहीं, अच्छे हैं या नहीं अच्छे? सर एक्सीलेंट है, बड़ा मजे, डिफरेंट है। अच्छा, बहुत डिफरेंट है भाई, वाह वाह वाह। ठीक है, एमी मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे। मैं ये सोच रही हूँ, मतलब मैं तो सिर्फ देख रही हूँ। बहुत मजे का। भाई, ये अंदाज़े तारीफ एक बिल्कुल ही अलग और मुनफरिद रहा आज। अच्छा, अब आप अच्छा, ये मुझे देना, ये मैं घर लेके जाऊंगा। ये तो रोज शिकायत मोहसिन से हमें होती थी, ये तो मेहमान भी ऐसे निकले आज। मैंने आपको पहले कहा था मेरे भाई आ रहे हैं। लाइव खा नहीं सकते ना, बड़ा अजीब सा लगता है, चबड़ा 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 बंदा तो बस ये ले जाएंगे साथ। पार्सल कर दीजिएगा। हाँ, जी। वो आप देख रहे हैं पीछे वो इतने सारे लोग जो हमारी तो दुकानदारी चल निकली सारे। पार्सल का खास इंतजाम होना जी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल पार्सल का खास इंतजाम है। कल से मैं देख बनाया करूंगी फिर। हम जो मुफ्ती साहब आप बड़े मूड में लग रहे हैं। और वाकई में होना चाहिए कि हमारे यहाँ जितने हंसमुख होना चाहिए। भी आलिम दीन मुफ्ती आते बड़े सीरियस होकर बैठे हुए हैं। मैंने पहली जब ये तशरीफ लाए तो मैंने कहा आपकी मुस्कुराहट जो है बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने कहा मुस्कुराना तो सुन्नत है, सुन्नत रसूल है, तो अच्छी बात है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अगर मजमे में सब एक गुल मिलकर क्या और बात एक दूसरे से खुश तबीयत के साथ बात बिल्कुल, करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। दिल की बात भी कह सकते हैं और अगला भी खुश भी हो जाता है। हम मौजू पर क्या कहा आपने? कहने का मकसद ये है कि दिल में जितने भी अरमान और आरज़ू और कहने का जो मैं बता रहा हूँ ना, मुफ्ती साहब मौजू का लेके आना बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छी बात है। मौजू पर हम लौट कर आते हैं और हम जैसे बात कर रहे थे कि अब जो लाताल्लुकी का एक आलम है बेशक वो बहुत बढ़ गया है और ये बड़ा अलमिया है। ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। इस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारी कौम को, मुझ समेत, थोड़ी सी तंबीह करें और थोड़े से वाक़यात से और ऐसी चीज़ों से और आयात से थोड़ा सा उनको डरा ही दें, क्योंकि हम ज़रा लाठी से समझने वाली कौम है, तो शायद खौफ से हम दुरुस्त हो जाएं। बेशक बेशक वो कुरान शरीफ की आयत है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु। अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और आखिरत पर, तो पड़ोसी जो है ना, मौजूद तो पड़ोसी होगा, जी जी, पड़ोसियों के साथ इकराम करो, उनके साथ मामलात अच्छा करो। ये कुरान कह रहे हैं। अगर अल्लाह पर ईमान और आखिरत पे ईमान है, वाह वाह, अगर अल्लाह पे ईमान नहीं है, आखिरत पे ईमान है, तो चाहे पड़ोसियों के साथ अच्छा सिला करो या बुरा करो, तुम्हारी अल्लाह बात। हो, अल्लाह हो। तो इस आयत से हमें पता चला कि पड़ोसी हो, आपके महल्लेदार हो, आपके दो, देखिए पड़ोसी में 2-3 किस्म के पड़ोसी। एक है पड़ोसी आपके घर के पड़ोसी, एक पड़ोसी के आपके महल्ले के पड़ोसी जो गली दूर हैं थोड़े घर उनके, एक तो ये, दूसरा एक आप सफर कर रहे ठीक है, हैं, सफर के पड़ोसी, अरे वाह, अच्छा, वो अरे आज पहली दफा पता चला। सफर के पड़ोसी, सफर में है आपके सीट के बराबर में कोई दूसरा बैठा, वो भी आपके पड़ोसी है, उसके साथ भी उसके साथ भी हुक्म है कि उसके साथ भी आप अच्छा सलूक करें। कमाल, नई नई बातें आज पता चल रही हैं। आप भी एक बात पता करके आई कि आपके पड़ोस में आज कौन से पकौड़े पके हैं, लेकिन अपनी पहले प्लेट ट्रे भर कर लेकर जाइएगा ताकि वहां जाकर आपको शर्मिंदगी ना हो। लौट कर आइए रौनक रमजान में, आपके साथ होंगे मोहसिन अब्बास हैदर और एमी खान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमजान और नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा सुनहरे अक़वाल। रमजान 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 रौनके रमजान। और सुनहरे अक़वाल में आज चूंकि हमारा मौजू है पड़ोसियों के हुकूक, तो मैं मुफ्ती साहब को जहमत दूंगा कि इस पर कोई कौल, कोई हदीस, कोई किस्सा। फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी का घर था, एक मुनाफिक के घर के बराबर। अच्छा, उसकी खजूर की जो टहनी है ना, टेढ़ा होकर उस सहाबी के घर में आ रहा था। ओके, तो खजूर के टहनी के साथ खजूर भी लटके हुए होते थे।
देखिए पड़ोसी है दोनों, तो टहनी जब शाख आ गई तो फल तो ज़ाहिर आएगा। ठीक है। तो उस टहनी के साथ कुछ खजूरे लटके हुए होते तो वो ज़मीन में गिर जाते, तो वो साहबी का बच्चे उठा के खा ले। तो मुनाफिक दौड़ते हुए आता उनके मुंह से छीन लेते। अच्छा। उन्होंने शिकायत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह ये आपके फला, वो तो ज़ाहिरन मुसलमान थे, मुनाफिक था, लेकिन अंदर से नहीं माना हुआ था। तो उसने कहा ये फला शख्स मेरा पड़ोसी है, लेकिन मेरे उसके जो टहनी है मेरे घर की तरफ झुकाव उसका है, और जब उस टहनी से अगर कोई फल खजूर गिरता है तो मेरे बच्चे उठा के खाते, तो वो मुंह से छीन लेते। अल्लाह। तो या रसूल उसको कहे कि ऐसा जुल्म ना करे मेरे बच्चों के साथ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस मुनाफिक से कि ये दरख्त मुझे दे दे, अच्छा, मैं इसके बदले इससे बेहतर जन्नत में तुझे अल्लाह तबारक व तआला से सुभान अल्लाह। क्या बात है। था तो मुनाफिक। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलल्लाह ये जो दरख्त है मुझे बहुत प्यारा है, और इस दरख्त के जो फल है ना मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते। अच्छा। माजरत के साथ कोई दूसरा होता तो मैं दे देता। एक आकाए दो जहां सरदार अंबिया मांग रहे हैं और बहाने खड़ा है वो, तो अंदर उसका कुछ गड़बड़ है। तो फरमाते हैं कि एक साहबी था, फरमाया या रसूलल्लाह अगर लेके दे दूं तो फिर मैं आपसे फरमाया मैं ज़माना देता हूँ कि इससे बेहतर मैं तुझे जन्नत में लेके दूँ। तो उस साहबी का नाम भी बता दूं, हज़रत अबू दहदह। अच्छा, क्या नाम है? अबू दहदह। दहदह। ठीक। तो अबू दहदह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए तो उस मुनाफिक का पीछा कर दिया। अच्छा। फरमाया कि ये खजूर मुझे बेच दो। बोला जा अपना काम कर, तेरे को नहीं बेच रहा। वो समझ लगा शायद ऐसे मजाक वो कर रहा हूँ, टाल रहा है। बोला बता मुंह से बोल कितना चाहिए। अल्लाह अकबर। मुंह से बोल, सिर्फ दाम बताओ। दाम बता के कितना चाहिए। वो बड़ा चौंक गया, ये तो बड़ा सीरियस हो गया। हज़रत अबू दहदह ने बोला मुंह से सिर्फ बोल। बोला तेरे सारे 700-600 बाग के जो खजूर है ना वो दे दे मुझे। बोला डन। इस एक दरख्त के बस। अल्लाह अकबर। बोला डन। 600 दरख्त बागात, सिर्फ एक खजूर। अबू दहदह ने, वो भी अपने लिए नहीं। हाँ, किसके लिए? फला साहबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर। तो वो साहबी आए हज़रत अबू दहदह रज़ी अल्लाह, या रसूलल्लाह सौदा पक्की हो गई। अच्छा। बोला कैसे किया? बोला अपने सारे जो बागात थे ना 600 खजूर वो मैंने इस एक खजूर। बोला अब मेरा सौदा सुन, मेरा भी सौदा पलट गया। अबू दहदह मैंने तेरे लिए एक नहीं हज़ारों अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत में खजूर के दरख्त ले लिए और हज़ारों महल तेरे लिए तैयार। अल्लाह अकबर। ये है हुक्म। अल्लाह अकबर। अगर आप पड़ोसियों के साथ रहे तो उसके एक एक चीज़ फूक फूक के कदम रखे, और हर एक लम्हे में, खुशी में, गमी में, दुख में, दर्द में, हर चीज़ में उसको याद रखें। बस हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है शादी होते हैं पड़ोसियों को इनवाइट नहीं इनवाइट किया। क्यों करें? बहुत भाई आप अभी तक उसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर आप बचपन से रहा करते थे, या मेरी तरह आप भी महरूम हो गए आबाई घर से? सर बस इंतकाल फरमाते रहते हैं, वो वाला इंतकाल नहीं। हाँ, मुंतकिली वाला। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह। जो मुफ्ती साहब ने वाकया बताया उसी से ही रिलेटेड एकदम जहन में चीज़ आई मेरे, तो मैंने सोचा चलो प्लेटफॉर्म अच्छा मैं बताता चलूँ। मुझे मौत से बड़ा डर लगता था, तो हमेशा अल्लाह से कहता था या अल्लाह ताला ज़िंदगी लंबी कर दे, ज़िंदगी लंबी कर दे। मुझे बड़ा डर लगता है। अब डर ख़त्म हो गया उस मौत से। खैर कोई टेंशन नहीं। ठीक। क्यों? ये साफ है। एक शख्स अभी कुछ दिनों पहले चांद रात वाले दिन मुझसे मेरी लाइफ के बारे में ऐसे हम लोग बैठे हुए सी व्यू पे। ठीक। मैंने कहा यार आगे भाई डर लगता है यार मौत से, मैं क्या करूँ? तो उसने मुझसे पूछा कि यार आपसे एक मैंने इंटरव्यू देखा था तो उसमें आपने कहा था कि आपको मौत से डर अब नहीं लगता। वजह क्या है? और माशाल्लाह से आपकी उम्र भी अब जो है मेरी माशाल्लाह से अब 50 का होने वालों कुछ ही सालों में। वजह क्या है इसकी? मैंने कहा एक हदीस ने मेरी लाइफ चेंज की है, मौत का डर हटा दिया मुझे। अच्छा। एक हदीस ने जब मैंने वो पढ़ी, आप हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, एक शख्स उनके पास आया, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, आपसे कहा कि मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, मैं क्या करूं, मुझे अपनी उम्र लंबी करनी है। अच्छा। तो आप हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन सब के लिए मैं कह रहा हूं जिनको अपनी उम्रें लंबी करनी है और जिनका रिस्क रुका हुआ है, रिस्क खुल जाएगा, ये आजमाई हुई बात है, तो मैं कह रहा हूं। आप हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करना शुरू कर, तेरी उम्र बढ़ जाएगी, तेरा रिस्क खुल जाएगा।
और रिश्तेदार में कौन है ये भी मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहले आपके माँ बाप, बेशक आपके बीवी, आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार हैं, इनसे हुस्न सलूक करना शुरू कर दो। तेरी उम्र भी बढ़ जाएगी और तेरा रिस्क ऐसा खुलेगा कि तेरा वहमो गुमान भी नहीं होगा कि कहाँ से रिस्क दरवाजे तोड़ के तेरे घर में घुसेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौट कर आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद रौनक रमजान। भाई एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम अहबाब को। प्रोग्राम है रौनक रमजान और मेरे हाथ में इस वक्त है ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। अब ये करता क्या है? अब चूंकि गुज़िश्ता बरस जो है हमें एक नई बीमारी से रूशनास करवा गया जिसका नाम है कोरोना वायरस। अब चूंकि डिटॉल ने ये जिम्मेदारी हमारे बचपन से उठाई हुई है, कभी साबुन के जरिए हमें जरासीम से बचा रहा है, तो कभी हैंड सैनिटाइजर के जरिए बचा रहा है, तो कभी हैंड वॉश के जरिए बचा रहा है, कभी स्प्रे से बचा रहा है। तो अब ये जो है, अगर आपने हाथ धो लिए और आपने जाकर फिर जिस हैंडल को हाथ लगाया और दरवाजा खोला वो तो गंदा है, उस पर तो जरासीम है। जिस कुंडी को हाथ लगाया वो गंदी है, गाड़ी के हैंडल को हाथ लगाया वो गंदी। तो ये आपने उन सरफेस पे कर लेना है, टेबल पे कर लिया, जिस कुर्सी पे बैठने उस पे बैठने से पहले कर लिया, तो आप उन जरासीम से भी महफूज हो जाएंगे जो आपकी नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहे। तो आप इस कोरोना के दौर में बचे रहेंगे उन तमाम जरासीम से, जो कि बहुत जरूरी है। वो बहुत बचना ऐसा जरूरी है कि अच्छा, ये लाइफ बॉय और डेटॉल दोनों में घर लेके जा सकता हूँ? अब उस पर भी नजर पड़ गई है मेरी। एक मिनट मतलब आपको मिल चुका है भाई, मेरे चेक से पैसे काट उसमें से ये चीजें इनको दे दीजिए। भाई अगला सेगमेंट जो है हमारा वो है आओ वादा कर। रमजान 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 रौनके रमजान। अच्छा, अब चूंकि आज का जो मौजू है वो है पड़ोसियों के हुकूक। हम रिवायत हमारी जो इस प्रोग्राम की एक बन चुकी है, हम उसमें यही वादा करते हैं कि जो हमारा मौजू होता है हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये वादा करते हैं, जो कि हम रोज़ ये बात दोहराते भी हैं और इसको हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस बन जाए। और आप जब हम दोहराएं तो आपकी मन ही मन आप भी दोहरा लिया कीजिए उसको कि मैं इनसे, आगा भाई मुझसे, मैं मुफ्ती साहब से वादा करने के लायक नहीं हैं। हम गुनहगार से लोग हैं और हम लोग जो हैं हम अपने उस अल्लाह तबारक व तआला से छुप के वादा करने कि हम जो है आइंदा अपने पड़ोसियों के हुकूक जो है वो ज़रूर पूरे करेंगे। आज की जो पूरी गुफ्तगू थी ना, यकीन मानिए उसमें मुफ्ती साहब का वो जुमला मैं रोज़ जैसे कुछ लेकर उठता हूँ कि आप इस्लाम से खारिज कर दिए जाएंगे अगर आप पड़ोसियों के हुकूक पूरे नहीं करते। ये कितनी बड़ी हदीस मुबारका है और कितनी बड़ी तस्दीक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कि तुम इस्लाम से खारिज, मेरी तरफ से उसको खारिज समझो भाई अगर पड़ोसी के हुकूक पूरे नहीं करता। तो कितनी बड़ी बात है और मैं खुद इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। मैं खुद इस चीज़ का, जैसे मैंने अर्ज़ किया आगा भाई से भी कि मैं उन बदकिस्मत लोगों में से हूँ जो मोहल्लों से उठकर चले गए डिफेंस की वो क्या कहते हैं, गलियों में चले गए, सड़कों पे चले गए, पक्की सड़ियों पे चले गए। लेकिन वो इतनी खामोश हैं कि यकीन मानिए कि उस साथ वाले घर में अगर कोई मर गया है तो नहीं पता चलता। दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। तो कोशिश करते हैं कि हम उन सब का भी ख्याल रखें। कोई सफ़ेद पोश हैं, कोविड का दौर है, रोजगार जा चुके हैं, तो ध्यान रखिए कि सिर्फ जिनके साथ दीवार जुड़ी है उनका नहीं, अपने इर्द गिर्द, जैसे आगा भाई की बात को भी मैं इसमें कोट इन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, जो आपके मोहल्ले के पड़ोसी हैं, अब तो बल्कि एक और ऐड हो गया जो आपके सफर के साथी हैं, आपके सफर का जो पड़ोसी है उसका भी ख्याल रखें और वो आपका भी ख्याल रखे। मिल बांट के एक अच्छा मुआशरा तश्कील देने की, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फख्र हो हश्र के रोज कि ये मेरे उम्मती हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं रात रात भर रोता रहा। एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, बहुत सादा सी बात है। हम ये बात कर रहे हैं ना पड़ोसियों के हुकूक कि भाई साथ वाले को देखना है, बराबर वाले को देखना है, हम भी उनके पड़ोसी हैं। जब हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। हम रुके रहते कि वो हमें नहीं देख रहा, हम क्यों देखें, तो हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हम भी तो उनके पड़ोसी हैं ना। जब हम उनको, हो सकता है बहुत से लोग शाय होते हैं, नहीं मिलना पसंद, वही वाली बात कि जैसे आजकल कोविड का ज़माना है, लोग नहीं पसंद करते कि किसी के घर खाना भेजें। जो रिवायात थी कि भाई हो सकता है बुरा मान जाएं, तो अच्छा ना लगे। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, माजरत, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि कितने फैमिली मेंबर हैं, कितने लोग रह रहे हैं पड़ोस में, जो हैं उनके क्या मतलब हालात। तो एक अलग मतलब बहुत बड़ी बात आजकल के दौर में समझूंगी, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि पड़ोस के घर में जो लोग रह रहे हैं वो कितने लोग हैं। और जो हमारा बचपन था उस पर मोहसिन आप भी एग्री करेंगे, आप लोग भी एग्री करेंगे, उसमें अगर हम
एक चप्पल भी नहीं पहनते थे तो पड़ोसी हमें डांट दिया करते थे और हमें ये डर होता था कि ये जाके अब्बू को ना बता दें। और उनकी बात सर आंखों पे होती थी। आज एक होता है जो एक बुजुर्ग होता है गली में, जब हम शाम में खेल रहे होते हैं तो बॉल चली जाती थी और वो डांटते थे, उन्हीं को हमारी सबसे बड़ी फिक्र होती थी। और एमी ये चीज जो है, जो अपार्टमेंट सिस्टम है ना, वहाँ पर है अभी भी है। सही वो एक बिल्डिंग जो है उसमें, यस, क्योंकि जब बेंगलोर में है वहाँ पे तो वही वाली बात है। मोहसिन ने बड़ी अच्छी बात कि बराबर है मैया, तो ये पता नहीं चलता। और हम देखते भी हैं, देखते भी हैं, बस दूर से पढ़ लेते हैं अल्लाह मग़फ़िरत। हम 14 अगस्त को दिए जलाते थे, अपनी गलियां सजाते थे, वो कोई और नहीं करता था, हम ही चंदे डालते थे। पड़ोसी के हुकूक में सबसे मेन जो हुकूक है, एक ये है कि अगर उसकी फौतगी हो जाएगा उसके घर में, उसके मैयत के साथ कब्र तक जाओ। अल्लाह कौन जाए। उम्मीद करते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख लेकर उठेंगे आज जब इस प्रोग्राम रौनक रमज़ान से उठेंगे। वक्त हुआ है दुआए खैर का। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूंगा, आपको ज़हमत है कि एक दुआए खैर करवा दीजिए। रमजान 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 रौनके रमजान। दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमने या अल्लाह इस रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठ कर जितने भी बात की है या अल्लाह सब पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा, और इन बातों को या अल्लाह दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब की ज़िंदगियों में, उम्र में, हयात में, दौलत में, शोहरत में, इज़्ज़त में, घर बार में, रिश्तेदारों में बरकत रहमत नाजिल फरमा। हमारी दुनिया की तमाम परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह आने वाली ज़िंदगी, या अल्लाह हशर वाली ज़िंदगी आसान फरमा। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला-ई-लीन में हम सब का जगह नसीब फरमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक से पहले पहले अल्लाह हम सबको बेगुनाह मासूम बना दे। रमज़ान मुबारक की तमाम बरकतें रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी भलाई की दुआएं मांगे अल्लाह हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमा, और जिन जिन शुरूर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी अल्लाह हम सबको उनसे महफूज और मामून फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक या रब्बल। फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम का रोज़ाना हिस्सा बनती हैं, हमें ये शर्फ बख्शती हैं कि हम आपके हाथों के बने खाने तनावुल फरमा सकें। बिल्कुल। एमी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं। हमारे नाजरीन, हमारे हाजरीन और हमारे सामीन का बहुत शुक्रिया। कल फिर से बशर्ते ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। प्रोग्राम होगा रौनक रमज़ान। मैं हूं मोहसिन अब्बास हैदर और ये हैं, मैं हूँ एमी खान। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल।